हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जब हमारा थ्योरी पार्ट किया था चैप्टर 9 का, जिसमें हमने थ्योरम 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 और 9.11 जो है वो कंप्लीट की थी। अब क्या है कि इन थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज। तो हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। वैसे तो इनडायरेक्टली हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने थ्योरम 9.7 की थी ना, थ्योरम 9.7 में हमारे 3 केस बने थे। ठीक है, 3 केस बने थे। इन 3 केस में से जो हमारा सेकंड केस था, सेकंड केस जो था वो हमारा इसी चीज़ पे बेस्ड था, वो हमारा इस चीज़ पे बेस्ड था कि हमारा केस जब हमारी जो आर्क जो है वो सेमी सर्कल होती है। ठीक है, तो पर इसको एक बार दोबारा से हम प्रूव कर लेते हैं कि अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ है, अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ जिसका सेंटर ओ मान लेते हैं, ये ओ उसका सेंटर है, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर है, इसको हम ए बी बोल देते हैं और सेंटर हमारा ओ। ठीक है, तो सेमी सर्कल में हम नीचे बना लें या ऊपर बना लें, हम यहाँ पे ये सेमी सर्कल में हमने एंगल बना लिया, इसका नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है, तो जो ये सेमी सर्कल में एंगल बना हुआ है ना, हमारा एंगल ए सी बी, ये हमने प्रूव करना है कि ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमें गिवन है हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ए बी इज diameter, AB is diameter of the सर्कल, ये हमारा डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, एंगल जो ये एंगल है ए सी बी जो है ये सेमी सर्कल में एंगल बना हुआ है, ये डायमीटर लेंगे तभी तो ये सेमी सर्कल में बनेगा। टू प्रूव हमें करना है, प्रूव हमें करना है कि जो हमारा एंगल जो है, एंगल हमारा जो है एंगल ए सी बी जो है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल हमने प्रूव करना। ओके, ठीक है, इसके बाद थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने करना है कि हमें ज्वाइन करना है इस ए सी ओ को हमने ज्वाइन करना है और थोड़ा एक्सटेंड करना है, थोड़ा एक्सटेंड करना है, और इस पॉइंट को हम क्यों बोल देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे join CO and extend till Q, extend till Q। ओके, ठीक है, अब प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में हमारे पास अगर हम इन एंगल के नाम दे लेते हैं, इस एंगल को मैं नाम 1 दे लेता हूँ, ये एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं, इन ट्रायंगल कौन सी, ए ओ सी। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ सी में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ये जो ए ओ है ये इस सी ओ के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ये सेंटर है, यहाँ से ये भी रेडियस और बी ओ भी हमारी रेडियस है। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके, उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ होगी तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, एक टाइप से ट्रायंगल ए ओ सी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, क्यों, रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। सिमिलरली ऐसे सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बी ओ सी में सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ सी हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लेते हैं। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें भी हम वही करेंगे, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, क्योंकि ये हमारी रेडियस है, इक्वल आ गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या देंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ हम क्या करेंगे,
ये हमारे एंगल इक्वल आ गए। अब हम अगर ये एंगल निकालें, अब ये एंगल हम ए ओ क्यू, ठीक है, अगर हम इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इस ए ओ सी ट्रायंगल में अगर हम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल ए ओ क्यू अगर हम निकालेंगे, ये वाली ट्रायंगल ए ओ सी होगी हमारी, इसका ये एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल बताया था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसका ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये जो है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ए ओ क्यू हमारा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन देंगे, रीजन हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल में, बी ओ सी में, इन ट्रायंगल बी ओ सी में अगर हम एक्सटीरियर एंगल बी ओ क्यू निकाल लें, बी ओ क्यू अगर निकाल लेंगे, तो ये हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। ये इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 नाम दे लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे लें हम, ठीक है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 3 और 4 के। रीजन हमारा यही होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर जो है, इक्वेशन हमारी 3 और इक्वेशन 4 को जो है हम ऐड करेंगे। तो ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल ए ओ क्यू प्लस एक्सटीरियर एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आ गया हमारे पास। अब ये दोनों एंगल मिला के हमारे कौन सा एंगल बनाते हैं, ये ए ओ क्यू और ये बी ओ क्यू, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए ओ बी बन जाएगा, हमारा एंगल ए ओ बी। इस साइड वाला एंगल बोलो या इस साइड वाला, पर ये हमारा इस साइड वाला एंगल बना अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एंगल, देखो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3। और हमें पता है एंगल ए ओ बी ये कितने का हो गया, देखो ये हमारे पास डायमीटर है, ये हमारे पास डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर पे ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन गया, ये एक स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, ये हमारा 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, और ये 2 से इधर आगे डिवाइड करेंगे तो ये 90 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये 2 और ये 3 दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए सी बी बनेगा ना, तो यहाँ पे एंगल ए सी बी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके, ये हम सेम यही चीज़ जो है हम हमारी थ्योरम 9.7 का जो सेकंड केस था हमारा उसमें किया था हमने, ठीक है। तो अब याद रखना कि सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का, ये एंगल यहाँ पे बने, या इस एंगल को मैं इस साइड में यहाँ पे ऐसे बना दूँ, यहाँ पे ये 90, या इस एंगल को मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो 3 फिगर दिए हैं हमें, ठीक है, ओ जो है सब में वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। जैसे अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंगल 42 का दिया हुआ और इस एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। ओके, तो हमें ये पता है कि हमने जो थ्योरम की है उसमें हमारे पास क्या था कि अगर ये हमारा कोई सर्कल है, अगर ये हमारा कोई सर्कल है और ये आर्क बी और सी है, ये आर्क बी और सी और ये सेंटर है, तो ये आर्क जो है जो सेंटर पे बना रही है एंगल, सेंटर पे जो ये एंगल बना रही है, और जो अदर पार्ट सेंटर के अलावा अदर पार्ट पे जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल बन रहा है जैसे, या हमारा
यहाँ पे ये एंगल बना रही है, या फिर ये इधर कहीं और पार्ट पे जो है एंगल बना रही है, तो जो ये एंगल होता है इससे डबल जो है वो सेंटर पे बना एंगल होता है, इससे डबल जो है वो सेंटर पे बना एंगल होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल बना है, ये एंगल 42 का है, तो इससे डबल जो वो सेंटर पे बनेगा, तो ओ पे एंगल हमारा ये एंगल बी ओ सी है, बी ओ सी जो ये एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल हमारा डबल हो जाएगा 42 का, तो ये हमारा हो जाएगा 84 डिग्री का, 84 डिग्री का। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल बी ओ सी ट्रायंगल की बात करें, तो ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये साइड इक्वल होगी, तो ये एंगल हमारा और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये हमारा एक्स है तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, और ये एंगल हमने निकालनी है 84 डिग्री का। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है। तो मतलब कि x प्लस 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 180 में से अगर हम 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना 96 रह जाएगा, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास 96/2 इज इक्वल टू 48 डिग्री आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास। आया समझ में? ए बी आर्क हमारी सेंटर पे बी ओ सी एंगल बना रही है, और अदर पार्ट पे हमारा बी ए सी एंगल है। जो अदर पार्ट पे एंगल होता है उसका डबल हमारा सेंटर पे होता है, ये 42 का, तो ये 84 का हो जाएगा, 84 का हो जाएगा। हमें ये एंगल तो निकालना नहीं, हमें तो ये निकालना है। तो अगर बी ओ सी ट्रायंगल में देखें तो ये साइड जो है हमारी इस साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये है रेडियस, तो ये ट्रायंगल, ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो ट्रायंगल में इसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। आमने सामने वाले एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बस। ठीक है, जैसे ये एंगल बी ओ सी लिखा एज इक्वल टू ट्वाइस, तो इसके लिए रीजन देंगे एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क बी सी इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट ऑन अदर पार्ट ऑफ द सर्क्यूम्फेरेंस, ऑन अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस है। ये सारा का सारा आप लिख लोगे, आई होप। ठीक है, और अगर नहीं फिर भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे में जो है वो डिटेल में लिखवाता हूँ आपको। ठीक है, ओके। तो सेकंड है हमारे पास कि ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास आर्क दी है, और वो आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और यही ए बी आर्क हमारी, ये आर्क हमारी ए बी यहाँ से ये जा रही है अदर पार्ट पे x डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो हमारा 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा ए सी बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ बी का हाफ, एंगल ए ओ बी का हाफ 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे रीज़न आएगा हमारा एंगल मेड बाय सेम आर्क, ए बी आर्क नहीं बनाया ना, सेम आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस या डबल, ट्वाइस लिख लो या डबल द एंगल मेड बाय आर्क ऑन अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, ऑन अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। अदर पार्ट से हमारा यह मतलब ये सर्क्यूफेरेंस से, इन द सेम सेगमेंट, और इन द सेम सेगमेंट अगर हमारे दो सेगमेंट बन रहे हैं, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, तो अगर सेम सेगमेंट में देखो ये हमारा ओ इस सेगमेंट में है, तो ये वाला भी हमारा इस सेगमेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है और वो उसका डबल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे ये 60 है तो ये हमारा 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का नहीं होगा। ये एंगल तो हमारा कुछ और हमें निकाल के देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा नहीं होगा, सेम सेगमेंट में होना चाहिए, इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। ठीक, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो ये 32 डिग्री का एंगल दिया हुआ, ये निकालना हमने। अगर हम देखें ये हमारी ए डी जो हमारी कोड है, और ये ए डी आर्क है, ये ए डी आर्क हमारा एक तो एंगल यहाँ पे बना रही है, ठीक है, ये वाला एंगल, और एक यही ए डी आर्क हमारा ये एंगल बना रही है। ठीक है, ये एंगल 32 का दिया हुआ है, तो ये भी एंगल 32 का हो जाएगा। ये तो वैसे हमने निकालना नहीं है, ये 32 का हो जाएगा। पर यही ए डी आर्क हमारा सेंटर पे ये एंगल बना रही है। दो सेंटर पे एंगल बनेगा हमारा,
हमें गिवन है एंगल ए सी डी हमें गिवन है 32 डिग्री का। एंगल हमारा एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ऑन द इस दिस एंगल 32, तो ये हो जाएगा हमारा 64 डिग्री का। ये हमारा एंगल जो है वो 64 डिग्री का आ गया। ठीक है, रीजन आप लिख लोगे, एंगल मेड बाय द आर्क, angle made by the arc on the center is double that of angle made by the same arc on the circumference of the circle in the same segment, ठीक है। तो 32 का 64 हो गया। अब अगर ये हमारे पास सेंटर है, ये ओ सेंटर दिया हुआ है, तो ये डायमीटर हो गया, ये हमारे पास डायमीटर हो गया। डायमीटर है तो ये कंप्लीट एंगल हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा, ये 180 डिग्री का, मतलब कि x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 माइनस 64 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 611, 116 डिग्री जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, 116 जो है हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट्स, जिनमें हमें डिफरेंट एंगल जो है निकालने थे वो। ठीक, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल, ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड एंगल बी ओ सी, और हमें दो एंगल 48 और 32 डिग्री के ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अगर इसमें देखें हम क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ओ को ज्वाइन कर देंगे हम, ये ए ओ को हमने ज्वाइन किया, ए ओ को ज्वाइन किया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए ओ को ज्वाइन करने के बाद हम करेंगे सॉल्यूशन में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन ए ओ को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ट्रायंगल है इन ट्रायंगल। अब हमने एंगल ये वाला फाइंड करना है। अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, अगर हम ये कंप्लीट एंगल फाइंड कर लें, ये कंप्लीट एंगल फाइंड कर लें, तो इसका डबल हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो आर्क है हमारी बी सी, ये आर्क बी सी सेंटर पे एंगल बना रही है, और यही आर्क बी सी हमारा जो ये है सर्कमफेरेंस पे ए पॉइंट पे एंगल बना रही है। ठीक है, तो हम ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल इसमें चलते हैं ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में अगर देखें तो हमारे पास बी ओ इज इक्वल टू ए ओ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है हमारे पास। ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू ए आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा ये है, ये जो एंगल हमारा 48 डिग्री का ये एंगल, और जो ये हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। क्यों, ये हो जाएंगे हमारे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब मैं कई बार इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इतना लिख के, कई बार मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, दोनों ही ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हमने इक्वल कर दिया। तो पूरा लिखोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इतना लिखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वो इक्वल हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल हमारा जो है, एंगल ओ ए बी जो है वो भी हमारा 48 डिग्री का आ गया। ये एंगल हमारा ये 48 डिग्री का आ गया। अब सिमिलरली करके, सिमिलरली इन ट्रायंगल हमारी ये वाली ए ओ सी में देखें तो हमारे पास ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि रेडियस है। हम यहाँ पे पूरा ना लिख के, क्योंकि हमने सिमिलरली लिख दिया है, वही साइड इक्वल आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा, जो ये एंगल है हमारा, ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 32 डिग्री। आप पूरा लिखना चाहो कि इन ट्रायंगल ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, साइड हमारी रेडियस है, यहाँ पे रीजन हम दे देंगे, यहाँ पे रीजन नहीं लिखा है, रेडियस है हमारी, सर्कल की रेडियस है। तो फिर हमारा एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, साइड इक्वल होगी, तो हमारा एंगल ये 32 का, मतलब ये एंगल हमारा 42 का आ गया, ये एंगल हमारा 32 का आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर हम करें, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 48 प्लस 32, और ये दोनों एंगल को कंबाइन करते हैं तो हमारा एंगल बी ए सी बन जाता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 और 2 10 7 8,
80 डिग्री का आ गया हमारे पास। ये हमारा कंप्लीट एंगल जो है ये 80 डिग्री का आ गया। और अगर एंगल बी ए सी 80 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। रीज़न क्या देंगे, रीज़न देंगे हमारे पास, रीज़न एंगल मेड बाय आर्क बी सी एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन द circumference angle made by arc BC at the center of the circle is twice the angle made by the same arc on the circumference of the circle in the same segment जरूर लिखना है, ठीक है। ये हमारा इसका रीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल जो हमारा बी ओ सी जो है वो 2 इंटू 80 करेंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल, जो ये हमारा 160 डिग्री आ जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए chord ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया O, ये सेंटर है। हमारे पास एक कोड दी हुई है, ये कोड है हमारे पास ए बी, ये ए बी कोड है। ये ए बी कोड जो है वो सर्कल की रेडियस के बराबर दी हुई है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब देखो ये वाली हमारी जो है ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो ये कोड एक एंगल तो हमारा ये माइनर आर्क पे यहाँ बना रही है, मान लो कोई सा भी हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, मैंने यहाँ भी बना लिया इस पार्ट में, ठीक है। ये बना रही है एंगल, ये एंगल हमारा, ठीक है। और एक बना रही है आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पे हम यहाँ पे इस साइड में एंगल बना लेते हैं, ये इधर, ये हमारा एक एंगल ये बना रही है। तो ये दोनों एंगल हमने बताने हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं डी, ये पॉइंट हम ले लेते हैं डी, ओके। तो हमने दोनों एंगल बताने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर हम देखें, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम करते हैं ज्वाइन करते हैं हम ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ और यहाँ पे इसको ये ज्वाइन किया, ठीक है, ये ज्वाइन किया। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें, अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ए, ये यहाँ पे पॉइंट है ये, ठीक है, ए ओ बी, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों? देखो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये इसके इक्वल है, क्यों? रेडियस है दोनों। बट ए बी भी तो क्या है, ए बी भी तो रेडियस के इक्वल दी हुई है, रेडियस के इक्वल दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ए ओ एंड ओ बी क्या है हमारे पास, रेडियस है, रेडियस एंड ए बी कोड इक्वल टू रेडियस, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। तो ये हमारे पास क्या होगी, तीनों साइडें ट्रायंगल की इक्वल होगी। तीनों साइडें ट्रायंगल की इक्वल होगी तो इसका मतलब ट्रायंगल जो है ए ओ बी जो है हमारी, ये क्या होगी, ये होगी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो ऑल एंगल, सो एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तीनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, और तीनों एंगल जब इक्वल होते हैं तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे वो 60, मतलब ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का, और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा।
तो अगर हमारे ये एंगल 60 डिग्री का आ गया, तो जो ये ए बी आर्क है, जो ये ए बी आर्क है, सेंटर पे अगर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमारे सर्कमफेरेंस पे कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए ओ बी जो है हमारा वो 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का आ गया। तो एंगल ए डी बी, ये ए डी बी हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी का हाफ, मतलब कि 30 डिग्री का। रीज़न क्या देंगे? रीज़न जो इतना बड़ा सा रीज़न पिछले क्वेश्चन में लिखा था, एंगल मेड बाय आर्क, एंगल मेड बाय आर्क ए बी, ये जो आर्क ए बी एंगल बना रही है हमारा सेंटर पे, एंगल मेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर जो है वो डबल होता है एंगल मेड बाय आर्क ए बी इन द ऑन द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट की बात हो रही है। हम देखो इस सेम सेगमेंट में बात कर रहे हैं, ये 60 का ये 30 का। हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं कि ये 60 का तो ये भी 30 का हो जाएगा, नहीं, ये 30 का एंगल नहीं होगा हमारा, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। सेम सेगमेंट की बात हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये आप रीजन जो है वो बड़ा सा रीजन जो है आप ये लिख लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री का आ गया, ये 60 का है तो ये 30 का हो जाएगा, ये 30 का होता तो ये 60 का हो जाता। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम देखें कि ए सी बी और डी, इस फिगर को अगर हम देखें ए सी बी डी, ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ए डी, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी is a cyclic quadrilateral, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है? जब हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस हैं जो सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस है उस पे लाई करते हैं, और ये चारों पॉइंट हमारे सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस पे लाई पे करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज ऑल द 4 vertices of quadrilateral lies on the circumference of the सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस पे लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है कि जब हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके अपोजिट एंगल का सम जो है हमारे 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है हमारे पास, और एंगल सी प्लस एंगल डी, क्योंकि इसके अपोजिट यहाँ पे हमारे पास डी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और अगर हमारे पास एंगल डी जो है वो हमें पता है, तो हम यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह 30 डिग्री अगर रखेंगे 180 डिग्री, तो एंगल सी जो है हमारा वो 180 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा 150 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री, ये दोनों एंगल हमने फाइंड करने थे, ये 30 डिग्री का और यहाँ पे ये 150 डिग्री का, ठीक। तो यही हमने फाइंड करने थे हमारे क्वेश्चन में। ये हमारा मेजर आर्क पे हो गया 30 डिग्री का, और ये हमारा माइनर आर्क पे हो गया, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पी क्यू आर एंड पी एस आर आर 2 राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस पी आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये वाली, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और दूसरी कॉमन हाइपोटेनियस इस पी आर पे अगर हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे बन जाएगी पी एस आर, ये हमारा ऐसा है, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एंगल आर पी एस मतलब ये वाला एंगल हमारा, ठीक है, इक्वल होगा आर क्यू एस, मतलब अगर हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमारा, ठीक है। तो हमारा ये एंगल, जिसको मैं यहाँ से एक बार, मतलब हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन में अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या है? पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी क्यू आर एस। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल
Q इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ओके। उसमें अपोजिट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सो पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम हमारा एज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास यही तो होता है कि अगर अपोजिट एंगल जो है, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे कि अगर हमारे पास ये है और ये अगर इसके चारों वर्टिसेस हमारे सर्कल पे लाई करते हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और इनका जो सम होता है अपोजिट एंगल का वो 180 डिग्री होता है हमारा, ठीक है। इन दोनों का 180 डिग्री, इन दोनों का 180 डिग्री। अगर हमारे पास नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेंगे, तो मैं इन चारों वर्टिसेस से सर्कल को क्रॉस ऐसे ड्रॉ करता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, तो चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस पे लाई करेंगे, तो ये सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस पे लाई करते हैं चारों पॉइंट में, ठीक है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी एस बोल लो या एस आर बोल लो, ये जो हमारी आर्क है, ये वाली आर्क, देखो ये वाली आर्क है हमारी, ये जो आर्क है, ये आर्क हमारा ये एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है ये आर्क, ठीक है। और यही आर्क हमारी, यही एस आर आर्क हमारी ये एंगल भी बना रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल नहीं होंगे। एंगल मेड बाय सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल ऑन द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्योंकि देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कि ये सेंटर होता, तो अगर यहाँ पे x डिग्री का एंगल बना तो ये सेंटर पे यही आर्क 2x डिग्री का एंगल बनाएगी, और यहाँ पे 2x डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसी सेम आर्क ने सेगमेंट पे यहाँ पे मान लो x डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2x का हो जाएगा। अगर मान लो इसको y मानने तो ये 2y का हो जाएगा, पर क्या है कि यहाँ पे सेंटर पे बना एंगल तो सेम होना चाहिए, तो 2x इजिकल टू 2y मतलब x इजिकल टू y, तो ये दोनों एंगल भी हमारे, और ये हम कर भी चुके हैं, ये हम क्या है हमारी थ्योरम जो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि सेम सेगमेंट में बने हुए सेम आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है, एंगल कौन सा हमारा यहाँ पे RPS, एंगल RPS एंड एंगल जो है, एंगल हमारा दूसरा कौन सा था RQS, एंगल्स मेड बाय आर्क RS बोल लो या एस आर्क RS इन द सेम सेगमेंट से मैं कह रहा हूँ कि ये है हमारी आर्क और यहाँ पे ये कोड होगी। इस आर्क ने, ये देखो इस साइड वाले, ये जो हमारी RS है इसके इस साइड वाले सेगमेंट में बनाए हैं, इस साइड वाले में नहीं। अगर इधर बना होता तो नहीं हो सकते थे वो इक्वल, ठीक है। इन द सेम सेगमेंट, सो एंगल RPS एंड RQS आर एंगल मेड बाय आर्क RS इन द सेम सेगमेंट, सो एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल RQS, क्योंकि सेम सेगमेंट में सेम आर्क द्वारा बनाए गए एंगल जो है हमारे वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हम ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC और ये D, ठीक है। ABC और D ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AD इज प्रोड्यूस टिल E, जो ये AD है इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस किया गया E तक, ठीक है। DF पैरेलल BC के ड्रॉ की गई है, DF जो हमारी वो पैरेलल टू BC ड्रॉ की गई है, तो ये हमारी BC है और DF इसके पैरेलल तो बिल्कुल यही इसी के पास हो जाएगी, ठीक है। ये तो बड़ा ख़तरनाक सा हो जाएगा एक टाइप से। यहाँ से चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये DF जो हमारा यहाँ पे, और ये DF जो वो इसके
ये हमारी डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है, ये ऐसे पैरेलल है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, चलो कोई बात नहीं, हमें पता है कि पैरेलल है, हम पैरेलल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। सच दैट एंगल ई डी एफ, जो ये एंगल है हमारा, ये जो बीच में एंगल बन रहा है ये 20 डिग्री का है, ये हमारा 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ, ओके। प्रूव दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, इस एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है, ओके। तो इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, इसको 90 डिग्री हम प्रूव कर सकते हैं, और साथ में एंगल ए जो है ये 110 डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल हमें 110 डिग्री का दिया हुआ है, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये 110 डिग्री का है एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, ये एंगल हमारा 70 डिग्री का आ जाएगा, ये एंगल हमारा 70 डिग्री का आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम एंगल सी जो है वो 70 डिग्री निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल ए जो है वो हमारा 110 डिग्री का दिया हुआ है, ओके। अब हमारे पास क्या है, देखो अब हमारे पास ये जो बी सी है, ये बी सी, और यहाँ पे ये डी एफ, ये डी एफ हमारी पैरेलल दी है, ये हमें पैरेलल दी है, ये साइड इसके पैरेलल दी है, और यहाँ पे डी सी जो है ये हमारी डी सी यहाँ से थोड़ा सा ये डी सी में ज्वाइन करता हूँ। ये फिगर थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ये एक्चुअली ऐसे होता कि ये बी और ये सी है, और यहाँ से ये ऐसे डी एफ है, ये डी एफ है, और ये हमारी डी सी है हमारी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में पैरेलल होंगी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पैरेलल साइड दी हुई हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा ना, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे, हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा ये बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल जो हमारा एफ डी सी है, एफ डी सी जो है, जो ये है हमारा एंगल है एफ डी सी ए, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल आएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल एफ डी सी के। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये क्या हमारे अल्टरनेट, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फोर लाइन, कौन कौन सी लाइन के लिए? फोर लाइन बी सी एंड डी एफ लाइन के लिए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और दोनों लाइन ये हमें पैरेलल गिवन है, डी एफ जो है पैरेलल बी सी के दिए हैं, ठीक है। तो ये एंगल हो गए। तो हमें पता है कि बी सी डी हमारा 70 का हमने निकालनी है, तो एंगल एफ डी सी जो है वो भी हमारा 70 डिग्री का, ये एंगल हमारा 70 डिग्री का आ गया, ये हमारा 70 डिग्री का आ गया, ओके। ये 70 डिग्री का एंगल आ गया, तो हमारा कंप्लीट एंगल जो है ई डी सी, तो हमारा एंगल ई डी सी जो है ये एंगल हमारा 70 + 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री का हो गया। तो ये कंप्लीट एंगल जो है, जो हमारा यहाँ पे मैं अगर इसको क्वाड्रिलेटरल को ए, और यहाँ पे हमारा ये है डी, और ये ई जा रहा है, तो ये कंप्लीट एंगल जो है ये 90 डिग्री का आ गया। और अगर ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का आ गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि एंगल हमारा जो है एंगल ए डी सी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल ए डी सी इसका, और ई डी सी, इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी लाइन है ए डी, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया, तो ये हमारे लीनियर पेयर एंगल नहीं होगी, ये हमारे हो गए लीनियर पेयर एंगल्स। और ये हमारा ई डी सी 90 डिग्री का आ गया, तो एंगल ए डी सी जो है हमारा वो 90 डिग्री का आ गया। ये अगर 90 का है और टोटल सम 180 है, तो ये भी 90 का ही बचेगा हमारे पास। तो ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया? 90 का आ गया। ये अगर हमारे पास 90 का आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमारा कितना? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और ए डी सी को हमने 90 का निकाल दिया है। अगर ए डी सी 90 का है, सो
सो एंगल ए बी सी कितने का आ गया, एंगल ए बी सी हमारा 90 डिग्री का रह जाएगा, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी 90 का होना पड़ेगा 180 डिग्री। अगर ये हमारा 90 का आ गया तो इसका मतलब दैट इज ए बी जो है वो परपेंडिकुलर बी सी है, ए बी जो है परपेंडिकुलर बी सी है। सारे एंगल पैरेलल लाइन का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, सबका यूज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सारे के सारे कंसेप्ट अगर आपने चैप्टर हमारा जो है चैप्टर हमारा कौन सा था 6 जो है हमारा पैरेलल लाइंस एंड एंगल वाला, उसमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट अगर उसको ध्यान से किया है और साथ में फिर हमारा ट्रायंगल वाला चैप्टर सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी वाला जो है वो अगर कंप्लीट किया अच्छे से, तो एंगल वाला कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे कम्प्लीटली हो ना। ठीक है, तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम वो एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, हमारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, उसके बाद हमारा चैप्टर सर्कल वाला कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी पुरानी जो एनसीईआरटी थी, उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी हमारी, वो एक्सरसाइज भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जो क्वेश्चन हमारे इस सिलेबस से रिलेटेड हैं। जो इस सिलेबस से रिलेटेड नहीं है वो नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।